अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, द इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म पर आपका उर्दू का उस्ताद रियास बानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपने तफ़हीम इबारत के मुतल्लक़ पढ़ा था और उसके असूल आपको बताए गए थे। और आज जो आपका टॉपिक है, आपका मौजू है, वो मज़मून नवीसी है। मज़मून पेपर के अंदर आपका 15 नंबर का आता है और इसको हल करने के और इसको लिखने के असूल जानेंगे कि मज़मून को आपने कैसे लिखना है और कैसे जो है बेहतर अंदाज में आप लिख सकते हैं और मज़मून लिखने के आदाब क्या हैं, असूल क्या हैं। तो मज़मून नवीसी किसी भी संजीदा मौजू पर मरबूत तहरीरी इजहार ख़याल मज़मून नवीसी कहलाता है। कोई भी आपको मौजू दिया गया है, कोई भी टॉपिक आपके पास है, तो आप जो है उस पर जो है मज़मून लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मज़मून नवीसी एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए मालूमात व ज़हीरा अल्फाज के साथ साथ वसी मताला और बार बार लिखने की मशक़ करना भी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप अच्छा मज़मून लिखना चाहते हैं, आप मज़मून निगार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मालूमात और ज़हीरा अल्फाज आपके जो है ज़हन में बेशुमार होनी चाहिए और आपका मताला बहुत वसी होना चाहिए। मताले से न सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा होता है बल्कि इंशा परदाजी के असलूब से वक्फ़ियत हासिल होती है। ठीक है, असलूब होता है तरीक़ा, लिखने का तरीक़ा, ठीक है, उसको असलूब कहते हैं। मज़मून नवीसी में महारत हासिल करने के लिए चंद ख़ास बातों को ज़हन में रखना ज़रूरी है और इन्हीं ख़ास बातों के मुतल्लिक़ आपको अभी बताया जा रहा है। मज़मून लिखने से पहले मौजू के मुतल्लिक़ अहम मालूमात का एक खाका ज़हन में बना लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके सामने कोई टॉपिक दिया गया है, कोई मज़मून दिया गया है जिस पर आप कोई मज़मून लिखना चाह रहे हैं, कोई तहरीर लिखना चाह रहे हैं, तहरीरी मज़मून, तो उसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि उसके मुतल्लिक़ आपके ज़हन में कोई खाका मौजूद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यानी मज़मून शुरू कैसे करना है और वो तमहीदी अंदाज़ आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी बातें किस किस तरतीब से लिखी जाएं वगैरह वगैरह। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बातें जो है मैंने मज़मून के आगाज़ में लिखनी हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिखूँगा शुरू में तो उससे जो है मज़मून की जान बन जाएगी। दूसरी बात, अपने ख़यालात को पेश करने के लिए कोशिश करें कि ज़बान आसान हो। ठीक है, मुश्किल ज़बान आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि आसान ज़बान आपने इस्तेमाल करनी है। अगर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपकी लफ्ज़ी गलतियां भी हो जाएंगी। ठीक है, इमला की गलतियां होंगी तो उससे आपके नंबर कटेंगे। नंबर 3, तसलसल और रब्त का ख्याल रखें, यह भी मज़मून नवीसी की जान है, तसलसल और रब्त। ठीक है, तीसरा क्या है, तसलसल और रब्त। ठीक है, यानी कि मज़मून की तरतीब जो है आपने वही रखनी है, जो ऐसा नहीं कि आप जो है जो चीज़ें आपने पहले लिखनी हैं वो आप दरमियान में लिख लें और दरमियान की चीज़ें जो आखिर पे लिख लें और आखिर की चीज़ें जो है आप शुरू में लिख लें, तो इससे मज़मून की तरतीब जो है कायम नहीं रहेगी और उसके अंदर जो वाक़यात बयान किए जा रहे हैं और जो अहादीस और अक़वाल बयान किए जा रहे हैं, जो चीज़ें आप अपनी इल्मी वसअत के मुताबिक उसमें ऐड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के अंदर फिर रब्त कायम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका मज़मून जो है वो सही नहीं होगा। तीसरी जो बात है, चौथी जो बात है मज़मून नवीसी की, वो ये है कि तसलसल तहरीर में उलझाओ और अल्फाज में तकरार और गैर ज़रूरी तफासिल से परहेज़ करें। बाज़ का तो होता है कि तुलबा के जहन में जो है मताला इतना नहीं होता और ना ही जो है उस मौजू के मतलब कोई मुफीद मालूमात होती है, तो तुलबा क्या करते हैं कि पेपर के अंदर अपने तरफ से गप लगा कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंतहाई गलत बात है और जो मालूमात या जो बातें
आपने मौजू के ख़िलाफ़ जो है लिखी हैं या जो मौजू के रिलेटेड नहीं हैं, तो वो इस तरह की बातें आप मज़मून में शामिल करेंगे तो एग्ज़ामिनर पढ़ते हुए पढ़े बगैर ही एक दो लफ्ज़ देखेगा तो उसे ये समझेगा उसने गप लगाया, वो क्रॉस कर देगा। ठीक है, और इसलिए ज़रूरी है कि तहरीर में उलझाओ, अल्फाज में तकरार और गैर ज़रूरी तफसील से परहेज़ करें। ठीक है, गैर ज़रूरी तफसील से गुरेज करें। ठीक है, गैर ज़रूरी तफसील से गुरेज करें। ठीक है, और वही चीज़ें लिखें जो आप इस मौजू के मुतल्लक बनती हैं। आगे, मज़मून को कई पैराग्राफों में तकसीम करके लिखना चाहिए, पूरे मज़मून को एक पैराग्राफ में लिखना गलत है। ठीक है, बाज़ तुलबा क्या करते हैं, मज़मून को क्या करना है कि कई पैराग्राफ में तकसीम करके लिखना है। बाज़ तालिब इल्म क्या करते हैं, पैराग्राफ नहीं बनाते, एक पेज से शुरू किया और 2-3 पेज इसी तरह जो है रवानी के साथ लिख दिए और उसमें कोई पता नहीं चलता कि तालिब इल्म ने क्या चीज़ बयान की है और कौन कौन सी वो ख़ास बातें हैं जो इस मज़मून के अंदर उसने शामिल की हैं अगले बंदे को समझाने के लिए। तो इसी तरह अगला जो असूल है, मज़मून लिखने के असूल बयान किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके मज़मून लिखने के असूल बयान किए जा रहे हैं। ठीक है, और नंबर 6, पूरे मज़मून को लिख लेने के बाद आप एक बार ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। ठीक है, आपको मज़मून लिखने के बाद क्या करना चाहिए, एक मरतबा उसको गौर से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, गौर से पढ़ना हो सकता है कि आपने लिखते वक्त कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी हो जो आप दोबारा पढ़ें तो उसकी गलती जो दुरुस्त हो जाए। गौर से पढ़ना। उसके बाद मज़मून के पैराग्राफ एक दूसरे से मरबूत होने चाहिए। मज़मून के जो पैराग्राफ हैं वो एक दूसरे के साथ उनका लिंक होना चाहिए, उनका रब्त होना चाहिए। ठीक है, मज़मून में रवानी और ख्याल में रब्त नज़र आना चाहिए। ठीक है, मज़मून के अंदर क्या होना चाहिए, एक रवानी आनी चाहिए और दूसरा ख्यालात का रब्त जो है कायम होना चाहिए। ये थे असूल जो आपको बताए गए। उसके साथ मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। मज़मून के कितने हिस्से होते हैं, वो 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आता है वो तमहीद होता है। ठीक है, तमहीद या इसको आगाज़ भी कहते हैं, तमहीद या इसको आगाज़ भी कहते हैं। नंबर दूसरा हिस्सा जो उसका क्या होता है, नफ्स मज़मून। ठीक है, नफ्स मज़मून होता है। नंबर तीसरा जो हिस्सा होता है वो इख्तिताम होता है। आपने मज़मून का इख्तिताम कैसे करना है। ठीक है, ये इख्तिताम होता है। तो तमहीद क्या होती है, तमहीद मज़मून का अहम और पहला हिस्सा होता है। इसमें असल मौजू या नफ्स मज़मून से मुतल्लक़ और उसके बारे में कुछ लिखने से पहले पुरअसर और ज़ोरदार जुमले इस तरह लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वालों का ज़हन असल मौजू की तरफ राग़ब हो और पढ़ने वाला दिलचस्पी से उस मज़मून को पढ़े। ठीक है, तो ये तमहीद का मकसद होता है कि मज़मून को ऐसे जुमलों से उनका आगाज़ किया जाए कि जो पढ़ने वाला है, ठीक है, वो मज़मून को गौर से पढ़े और वही जुमले जो हैं वो मज़मून की जान होते हैं कि आपने आगाज़ कैसे करना है। दूसरी बात, नफ्स मज़मून बयान की गई है। मज़मून का बीच वाला हिस्सा नफ्स मज़मून कहलाता है, यानी दरमियान वाला हिस्सा, जिसमें मौजू के मुतल्लक़ तफसील से ज़िक्र किया जाता है। चूँकि यह हिस्सा तावील होता है, मज़मून का यह हिस्सा जो है थोड़ा तावील होता है। ठीक है, तावील होता है। इस वजह से क्या होता है
इसलिए ज़रूरी है कि इस हिस्से को एक पैराग्राफ में लिखने के बजाय कई पैराग्राफों में तकसीम कर दिया जाए। ठीक है। और आखिरी जो हिस्सा आता है मज़मून का, वो मज़मून का आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। इसमें मज़मून नगार को अपने ख़यालात का निचोड़ पेश करना चाहिए ताकि पढ़ने वाला न सिर्फ मुतासर हो बल्कि मौजू पर अपनी राय कायम करने में भी दिक्कत महसूस ना करे। तो मज़मून का इख्तिताम करते वक्त आपने क्या करना है, निचोड़, ठीक है, जिसको समरी कहते हैं। आखिर में समरी होती है, निचोड़ होता है। वो ख़ास बातें जो आपने ऊपर ज़िक्र की हैं वो आखिर में उन्हीं को मुख्तसर अंदाज में आपने बयान करना होता है। तो ये था मज़मून के असूल, मज़मून लिखने के आदाब जो आज हमने पढ़े हैं। और अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह आपको मज़मून लिखना भी सिखाया जाएगा और उसके मुतल्लिक़ अहम मालूमात भी फ़राहम की जाएगी। तो ये असूल जो है आप मुझे उम्मीद है कि आप गौर से उसको देखें और इन असूलों को ज़हन नशीन कर लें ताकि जब भी आप मज़मून लिखें तो लिखते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।